हाँ बच्चों नमस्कार, आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने इसके पहले स्टडी आपसे कराया था कि कब के बारे में, एड्स के बारे में, और आज हम जो है वो होमिनिडी फैमिली, आज हम आपको फैमिली होमिनिडी के बारे में बच्चों हम स्टडी कराएंगे जो है वो, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रोचक एक टॉपिक है वो। तो बच्चों फैमिली होमिनिडी जो होता है इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने एग्जाम होते हैं, चाहे नीट हो और चाहे बोर्ड हो, इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसा कि हम बता रहे हैं बच्चों कि ये सब जो होता है माने कि एक क्रम से होता जो है वो, जैसे कि मतलब जिसमें जब विकास हुआ है तो किस क्रम से किस लोग ह्यूमन में डेवलपमेंट हुआ, तो किस क्रम में ये लोग आएंगे, उसी बारे में हम आपको डिस्कस करा रहे हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। तो इस क्रम होता है कि जो 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला होता है रामापिथिकस होता है, सेकंड होता है केनियापिथिकस होता है, और थर्ड होता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस होता है, और फोर्थ होता है पैरेंथ्रापस होता है, फिफ्थ होता है जिजेंथ्रापस होता है, और सिक्स होता है होमो होता है वो। तो फर्स्ट आता है रामापिथिकस और द केनियापिथिकस। तो एक वैज्ञानिक थे लीकी साइंटिस्ट जो है वो, लीकी साइंटिस्ट को जो है वो, इनका पूरा नाम था JBS लीकी साइंटिस्ट, और JBS लीकी साइंटिस्ट को आज के लगभग 1.2 से 1.4 करोड़ वर्ष के पहले के जो है वो, इनको जो होता है मायोसीन युग से, माने क्या मतलब, इनको जीवाश्म मिले जो है वो, जिसको कि रामापिथिकस, और इनको जो है वो केनियापिथिकस, और पहले रामापिथिकस आए हैं वो, और फिर केनियापिथिकस इन्होंने उसका नाम दिया जो है वो। अब आती है कि इनमें क्या था कि इनमें जो रामापिथिकस थे और केनियापिथिकस थे, इनके बाद क्या हुआ कि इनके बाद एक माने कि इनमें जो कैरेक्टर मिलते थे, जो इसके बाद पहले रामापिथिकस हुआ, फिर केनियापिथिकस हुआ। इसके बाद क्या होता है कि लगभग जो होती है, एक कहा जाता है मिसिंग लिंक होता है वो, मिसिंग लिंक। तो मिसिंग लिंक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि मिसिंग लिंक में माने कि दुर्भाग्यवश क्या रहा कि रामापिथिकस और केनियापिथिकस के बाद जो है लगभग 80 लाख वर्षों तक जो है इनके हमको जीवाश्म नहीं मिले जो है वो, इसलिए जो होता है वो इसको मिसिंग लिंक कहा गया बच्चों जो है वो। तो माने केनियापिथिकस के बाद 80 लाख वर्ष वाले जो है वो, जो जीवाश्म होते हैं हमको वो प्राप्त नहीं हुए हैं वो, इसलिए इसको मिसिंग लिंक बोलते हैं वो। अब आता है कि अब नेक्स्ट हेडिंग आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस आता है वो। तो एक साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस को रेमंड डार्ट। नेक्स्ट हेडिंग आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस में एक साइंटिस्ट थे रेमंड डार्ट। तो रेमंड डार्ट ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और इसको जो है प्लायोसीन युग में साउथ अफ्रीका में जो है वो चट्टानों से 5 से 6 साल के बच्चे का एक खोपड़ी का इन्होंने जीवाश्म प्राप्त किया, और इन्हें किसने प्राप्त किया? रेमंड डार्ट ने प्राप्त किया। और ये जो है इसका नाम इन्होंने ट्वांग बेबी, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पूछता है कि ट्वांग बेबी जो है वो कहाँ से मिला और किसका जीवाश्म था। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का कहा गया इसको जो है वो। अब आती है बच्चों कि, और इसका नाम जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकानेंसिस रखा गया, माने इसका नाम इन्होंने क्या रखा? इसका नाम रखा ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रेंसिस, इसका नाम रखा जो है वो। अब आती बच्चों इस केस में क्या था, ये जो है वो लगभग 32 से 36 लाख वर्ष पुरानी जो है ये जीवाश्म है वो, माने जो जीवाश्म है ये 32 से 36 लाख वर्ष पुरानी ये जीवाश्म है, जिसको कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहते जो है वो।
अब आती है कि इसकी लंबाई जो है लगभग 120 सेंटीमीटर और इसका भार जो है लगभग 20 किलोग्राम था जो है वो। अब आती है कि ये और एक स्वभाव से जो था वो मांसाहारी माने ऑमनीवोरस थे जो है वो। ऑमनीवोरस माने मांसाहारी थे जो कि जंगलों से जो है वो सॉरी ऑमनीवोरस को इंग्लिश में कार्निवोरस कहते हैं वो, माने कि मांसाहारी थे। मांसाहारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो, कार्निवोरस कहते हैं, इसको मांसाहारी कहते हैं। माने जंगलों से क्या करते थे जो है ये जंगली जंतुओं को खा करके अपने उदर की ये पूर्ति करते थे। और इनके चूंकि मांसाहारी थे इसलिए इनके कैनाइन दांत जो है बड़े आकार के और मजबूत थे, क्योंकि जितने मांसाहारी जंतु होते हैं उनके कैनाइन नुकीले होने चाहिए और थोड़ा सा तेज और बड़े होना चाहिए, क्योंकि मांसाहारी में एक खास लक्षण होना चाहिए जो है वो। अब आती है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस इन्होंने क्या काम किया कि इनकी कई जातियां जो है क्या की कि जो जानवरों को मारना था वो इनको टूल गैदरर भी कहा गया है वो। इनको जो है टूल गैदरर मतलब क्या होता है वो, टूल का संग्रह करने वाला, या इसको टूल गैदरर इनको कहा गया जो है वो। तो ये तो किसकी बात रही, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात रही। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग बच्चों आता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस समय डेवलपमेंट होता है तो 1 by 1 हुआ है वो। तो नेक्स्ट हेडिंग आता है पैरेंथ्रापस आता है वो। नेक्स्ट हेडिंग पैरेंथ्रापस। तो पैरेंथ्रापस एंड जिजेंथ्रापस, इसको एक साथ स्टडी करते हैं वो, पैरेंथ्रापस एंड द जिजेंथ्रापस। अब आती है कि इसके बाद एक साइंटिस्ट आए ब्रूम साइंटिस्ट आए हैं वो, ब्रूम। तो ब्रूम ने क्या काम किया है, ब्रूम ने इसके माने कि साउथ अफ्रीका में इसको जो है वो इसके जीवाश्म प्राप्त किए पैरेंथ्रापस के, और ये इसको जो इनको नाम पैरेंथ्रापस दिया और लिखी ना ब्रूम ने तो पैरेंथ्रापस जीवाश्म का अवलोकन किया, इसके बाद लिखी साइंटिस्ट ने जो है जिजेंथ्रापस का अवलोकन किया जो है वो। अब आती है कि इनका जो माने क्या मतलब कि इनकी जो शरीर थी वो भारी भरकम शरीर थी जो कि गोरिल्ला के भांत के थे, और इनकी शरीर की लंबाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास थी जो है वो, और इनका भार जो था लगभग 70 किलोग्राम था। मतलब इनका शरीर जो है भारी भरकम थी और इनकी लंबाई कितना थी वो 1.5 किलोग्राम थी जो है वो। अब आती है बच्चों नेक्स्ट आता है, फिर आता है लूसी। नेक्स्ट होता है लूसी। तो लूसी क्यों रखा गया, क्योंकि लूसी जो है एक फीमेल, माने क्या मतलब कि लूसी एक फीमेल का जीवाश्म मिला जो है वो, और उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम इन्होंने लूसी रख दिया जो है वो। और इसका माइक्रोसिफेली माने क्या मतलब, इसका जो खोपड़ी थी जो छोटे आकार की, और इसको माइक्रोसिफेलिक इसको कहा गया है, माइक्रोसिफेलिक मैग्डेंस कहा गया जो है वो। और यह एक फीमेल थी जो है वो, और इसकी खोज जो है आज के 30 से 40 लाख वर्ष माने पूर्व इसकी खोज जो है वो हुई है वो, जिसको लूसी नाम दिया गया जो है वो। तो ये तो रहा बच्चों इसकी के बारे में वो पैरेंथ्रापस और जिजेंथ्रापस होता है वो। अब नेक्स्ट जो आता है होमो आता है वो। तो लेकिन होमो में जो होता है इसको प्री हिस्टोरिक मैन कहते हैं वो। वैज्ञानिकों ने क्या काम किया है कि जो स्टडी कराया है उसको प्राग ऐतिहासिक मानव में कह दिया है वो, क्योंकि थोड़ा डेवलपमेंट लगातार हो रहा है वो। तो डेवलपमेंट के तहत जो है इसको वैज्ञानिकों ने क्या काम किया है कि अलग अलग स्टेज बांट दिया है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब आता है कि नेक्स्ट आता है प्री हिस्टोरिक मैन। प्री हिस्टोरिक मैन, और उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक
मानव कहते हैं हिंदी जो है वो। अब प्रावैज्ञानिक मानव में जो है वो इसके अंतर्गत क्रेनियल कैपेसिटी के डेवलपमेंट के अनुसार जो है वो, माने क्या मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो मॉडर्न मैन मिलता है उसका तो माने कि 1475 सीसी इतना क्रेनियल कैपेसिटी लगभग मिलता जो है वो। अब आती है कि इसमें इस केस में क्या होता है कि इसकी प्रमुख माने कि प्री हिस्टोरिक मैन में होमो की कुछ जातियां निम्नलिखित होती हैं वो, जैसे कि पहला होता है होमो हैबिलिस। फर्स्ट होता है होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, और इसको कहते हैं हैंडीमैन कहते हैं वो, होमो हैबिलिस, और इट इज आल्सो नोन एज द हैंडीमैन। तो आज से लगभग 16 से 18 लाख वर्ष पूर्व बच्चों, आज से लगभग 16 से 18 लाख वर्ष पूर्व जो है वो प्लाइस्टोसीन एज में माने एज है ये प्लीस्टोसीन एज में जो है वो इनके जीवाश्म माने कि इस प्लेस्टोसीन इपॉक में इनके जीवाश्म मिले हैं जो कि आज 16 से 18 लाख पूर्व मिले जो है वो। और इनको कहा गया होमो हैबिलिस और हैंडीमैन कहा गया। और एक टूल मेकर थे जो है वो, टूल मेकर, इनको टूल मेकर कहा गया जो है वो, क्योंकि ये क्या काम करते थे कि औजार वगैरह बनाना इन्होंने क्या काम कर दिया शुरू किया, जिससे कि जानवरों को जो है ये मार सके जो है वो। और इन्होंने क्या काम किया कि ये जो है सीधा खड़ा होकर चलते थे, और ये सर्वाहारी थे जो है वो, माने ऑमनीवोरस थे जो है वो, ऑमनीवोरस थे। और ये टूल गैदरर माने कि क्या मतलब, ये हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिए, इसलिए टूल मेकर इनको कहा गया है, और इसलिए इसको होमो हैबिलिस या इसको हैंडीमैन कहते हैं वो। नेक्स्ट आता है इनके बाद बच्चों जिस क्रम में आए हैं ह्यूमन, उनका नाम है होमो हिडलबर्जेंसिस। नंबर सेकंड आता है होमो हिडलबर्जेंसिस। तो ए आए जो है उस क्रम में जो है वो, उस क्रम में जो आए हैं होमो हिडलबर्जेंसिस आए जो है वो। अब आती है कि इनका जो है वो हिडलबर्ग, चूंकि हिडलबर्ग एक स्थान है वो, तो 1907 में जो है हिडलबर्ग नामक स्थान में जो है इनको माने वैज्ञानिकों को प्लीस्टोसीन एज में जो है, प्लीस्टोसीन एज में माने इसका जीवाश्म मिला हुआ है वो। और यह जीवाश्म जो है इनके जबड़े काफी बड़े थे, तथा एक काफी आधुनिक मानव के ये काफी समान थे। और वह जो मिले वो हिडलबर्ग नामक स्थान पर 1907 में इनके जीवाश्म मिले जो है वो। अब नेक्स्ट आता है जावा एपमैन। नेक्स्ट जो आए हैं जीवाश्म जो मिले हैं इनकी वैरायटी, नेक्स्ट जावा एपमैन, या उसको कहते हैं बच्चों होमो इरेक्टस, या इसको कहते हैं जावा एपमैन कहते हैं जो है वो। अब आती है यूजीन डुवाइस, एक साइंटिस्ट थे, और उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है जो है वो, क्योंकि बच्चों जावा एपमैन जो होता है इसको परीक्षाओं में खूब पूछता है। चाहे बोर्ड एग्जाम आप देने जाओगे तो जावा एपमैन पर शॉर्ट नोट पूछता है वो, और यहाँ तक कि आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर जावा एपमैन के बारे में भी ये पूछेगा जो है वो। तो यूजीन डुवाइस आए हैं 1891 में आए जो है वो, 1891 में आए जो है वो। और इन्होंने प्लाइस्टोसीन एज में जो है वो, प्लीस्टोसीन एरा
और प्लीस्टोसीन एरा में आज के लगभग 17 लाख पूर्व, 17 लाख वर्ष पहले की चट्टानों से इन्होंने जीवाश्म को निकाला और उसका नाम इन्होंने क्या नाम दिया, जावा एपमैन कहा गया। और उसका नाम होमो इरेक्टस इरेक्टस, क्योंकि ये सीधे खड़े हो चलते थे और इनके भौहें माने भौहें के उभार जो है आगे को निकले थे, और जो ठोड़ी थी जो है वो ठोड़ी विकसित उतना कम विकसित थी, बल्कि ओंठ क्या थे इनमें उभरे हुए थे। और इनकी जो लंबाई थी, शरीर की लंबाई जो थी वह लगभग 170 सेंटीमीटर जो है वो 170 सेंटीमीटर, और इनका भार जो है लगभग 70 किलोग्राम, माने भारी भरकम इनका भी शरीर था। और ये जो है वो इनकी टांगे लंबी, सीधे चलने वाले, और कपाल चपटा, निचला पोर्शन जबड़ा मजबूत और सामने की ओर उभरा हुआ था जो है वो। और इसमें क्या था कि ओंठ जो है आगे को निकले थे, इनको क्या कहा गया है, जावा एपमैन कहा गया जो है वो। अब आती बच्चों की इनमें क्या होता है कि इनमें एक खास खूबी थी कि जावा एपमैन को कैनाबिलिज्म कहा गया है। वो कैनाबिलिज्म ये थोड़ा नया टर्म है, आप लोगों के सामने जो है वो कैनाबिलिज्म में ऐसे एनिमल आते हैं जो कि अपने ही समान जंतुओं का भक्षण करते हैं। जैसे सर्प होता है, सर्प अपने ही अंडे को खा जाता है वो, क्योंकि नाग और नागिन भी कैनाबिलिज्म होते हैं। उसी प्रकार से जब इनके पूर्वज मर जाते थे तो अपने पूर्वज को ही खा जाते थे जो है वो। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जावा एपमैन जो है जब इनके पूर्वज मरते थे तो उनको ही खा जाते थे जो है, क्योंकि इनमें कैनाबिलिज्म के कैरेक्टर थे। और इसके अलावा इस स्वभाव से क्या थे, वो कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी भी थे जो है वो, मुक्त। अब आती है इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने हथियार भी बनाना, जो हथियार बनाए जो है वो, क्योंकि जानवरों को मारना भी था जो है वो। अब आता है नेक्स्ट आते हैं नंबर फोर्थ क्रम में आए हैं नंबर फोर्थ क्रम आए हैं पेकिंग मैन। और होमो, इनका नाम रखा गया होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। इनका नाम रखा गया होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, माने कि ये जो कवि थे इनको जो है वो, माने कि होमो ये जो थे जावा एपमैन से ये ज्यादा विकसित थे जो है वो। इनका मत्था जो है वो चौड़ा था, और इनकी जो भौहें थी जो है वो, माने भौहें की जो हड्डी गुभार थे वो जावा मैन से कम थे जो है वो। लंबाई लगभग वही 170 सेंटीमीटर, और भार जो है वही 70 किलोग्राम था जो है वो। और इन्होंने, और एक साइंटिस्ट थे डेविडसन ब्लैक, इन्होंने पेकिंग मानव का सबसे पहले वो अवलोकन किया जो है वो। तो एक खास खूबी किसकी थी, वो पेकिंग मैन की थी जो है वो। और इनकी ही काल में जो है वो अग्नि के प्रमाण मिले हैं वो, क्योंकि इन्होंने क्या काम किया है, पत्थरों को रगड़ करके जो है वो इन्होंने अग्नि का आविष्कार इन्होंने ही सबसे पहले शुरू किया है। क्योंकि अग्नि की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पत्थरों को रगड़ करके अग्नि का इन्होंने आविष्कार किया जो है वो। अब आती है इनके कपाल, माने इनका जो कपाल का आयतन था वह लगभग 850 से लगभग इसमें 1300, माने कि औसतन जो है 1075 सीसी इनके कपाल का वो आयतन था बच्चों। तो ये रहा जो है वो पेकिंग मैन के बारे में जो है वो। नेक्स्ट आता है एटलांटिक और ट्रेफियर मैन। नंबर 5 आते हैं
इस केस में एटलांटिक और टेल्फियर मैन, एटलांटिक और टेल्फियर मैन। तो आज से लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व एटलांटिक टेल्फियर ह्यूमन के जीवाश्म मिले हैं और इनका नाम होमो इरेक्टस मॉरिटेनिकस, इनका नाम रखा गया बच्चों होमो इरेक्टस मॉरिटेनियस, इनका नाम रखा गया जो है वो, और जो कि आज के लगभग इनके जीवांश 6 लाख वर्ष पूर्व मिले। तो बच्चों ये रहा इसके बारे में, प्रागैतिहासिक मानव के बारे में रहा। अब आपसे हम कल डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न मैन है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी टॉपिक है। मॉडर्न मैन मतलब कि वो किस क्रम में आए हैं, जैसे कि हम लोग किस क्रम में आए जो है वो, और इनका किस प्रकार से विकास हुआ, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। बच्चों धन्यवाद।